हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सांग शैली के बारे में। ये भी हम ट्रिक के साथ कवर करेंगे। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लेना। वो 2 टॉपिक है, उसमें हमने वो भी ट्रिक के साथ कवर किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सांग एक ग्रामीण लोकनाट्य खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय का मतलब भ्रम और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। देखो, जो सांग है वो एक खुले रंगमंच पे किया जाता है और एक भ्रम होता है, वीरता और बलिदान और हास्य का भ्रम होता है। आधुनिक कथाओं को प्रस्तुत करता है ये, और इसकी शुरुआत की गई थी 1730 में। नेक्स्ट है इसमें देश व हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? किशन लाल भट्ट थे। ये खाली लेके आए थे सांग को, इसने मतलब कि रोल नहीं किया था उसमें, ठीक है। किशन लाल भट्ट मेरठ से यूपी के अंदर सांग लेके आए थे। हरियाणा के सांग की नींव किसने रखी थी? तो आंसर क्या होगा? किशन लाल भट्ट। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम सांगी पंडित दीपचंद बैमन, जो कि सोनीपत से हैं। हरियाणा का कालिदास, शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें। और इसका प्रथम सांग कौन सा था? सोरठ था। अब इसकी ट्रिक क्या है देखते हैं। प्रथम सांगी सांग का दीप किसने जलाया? दीपचंद बैमन ने। और जो दीपचंद बैमन है वो कैसा है? सोना है, सोना मुंडा है, तो सोनीपत हो गया। हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर, मतलब जो दीपक है, दीप से क्या होगा? दीपक को सेक करके चलाया जाता है। और जो उसमें दीपक में जो लो होती है, लो मतलब कि जो बात होती है, ठीक है। लो कैसी होती है? वो काली होती हैं, ठीक है। तो कालिदास और सेक करके चलाया जाता है, ऐसे सेक किया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है। तो शेक्सपियर। इसका प्रथम सांग कौन सा था? सोरठ था। सांग के 2 भाग हैं, कीर्तन शैली और नौटंकी शैली। सांग की खोज किसने की थी? रिचर्ड टेम्पल ने की थी। सांग का आयोजन लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है, ठीक है। पहले के टाइम पे स्टेज नहीं थे, तो उस पे ही जो लकड़ी के तख्त थे उन पे आयोजन किया जाता था सांग का। इसमें टोटल कलाकार कितने होते हैं? 20 से 30 के बीच में टोटल कलाकार होते हैं। सबसे प्राचीन सांग कौन सा है? रासलीला और रामलीला इसका प्राचीन सांग है। सांग का जो पहला वर्णन है वो कुरुक्षेत्र ग्रंथ में मिलता है। जो कुरुक्षेत्र ग्रंथ है 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। मिमिकरी नकल किसका अभिनव है? तो सांग का अभिनव है। सांग शुरू करने से पहले सांगी किस देवी देवता की पूजा करते हैं? तो देवी भवानी की पूजा करते हैं। 4 लाइन की जो कविता है उसका नाम क्या है? चंबोला है। जैसे चाह जैसे चंबोला। चंबोला का जन्म किसे कहा जाता है? हरदेव स्वामी को। जो ये हरदेव स्वामी हैं ये लक्ष्मी चंद के पुत्र हैं। नहीं, लक्ष्मी चंद, ये दीपचंद है ना, दीपचंद के उत्तराधिकारी है, ना कि लक्ष्मीचंद के। लक्ष्मीचंद के पुत्र तो तेलू राम कौशिक हैं। चलो देखते हैं। चंबोला का जनक हरदेव स्वामी है, जो कि रोहतक से हैं, गोलर गांव में। और जो ये हरदेव स्वामी कौन है? दीपचंद बैमन के उत्तराधिकारी हैं। नेक्स्ट इसमें हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा था? शिला सिटानी था। जो शिला सिटानी सांग किसका है? नेकीराम का है। नेकराम का है, नेकीराम नहीं, नेकराम का है। नेक्स्ट है इसमें प्रथम महिला सांगी कौन थी? तो सरदारी बेगम थी, जो कि कलायत कैथल से। और मेल पूछ ले, मेल कौन थे? दीपचंद बहमन थे। दीपचंद बहमन का जो उत्तराधिकारी कौन था? हरदेव स्वामी थे, हरदेव स्वामी। नेक्स्ट है इसमें सांगी जिसे पद्मश्री मिला है वो तेलूराम कौशिक। अब मैंने बताया तेलूराम कौशिक कौन थे? लक्ष्मीचंद के पुत्र थे। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक रहेगी पद्मश्री लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तेल लगाना चाहिए, तेल निकालना चाहिए, जस्ट ट्रिक है, ओके। नेक्स्ट इसमें धर्मवीर बगाना। धर्मवीर बगाना जो आज के टाइम पे, मतलब अब जो वर्तमान टाइम चल रहा है उसमें गवर्नमेंट सांगी कौन है? तो धर्मवीर बगाना। सांगी को सूर्य कवि, मतलब किस सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि कहा जाता है। जाट्टिकला सोनीपत से। और जो दीपचंद बैमन थे वो भी कहाँ से थे? सोनीपत से थे। एकमात्र सांगी जिस पर शोध किया गया है पंडित लक्ष्मीचंद। 25 सांगों की रचना की है इसने। कुछ इंपॉर्टेंट सांग कौन से हैं? राजा भोज, गोपीचंद और द्रौपदी चीरहरण। इसको याद कैसे करें? अब सूर्य कवि, सूर्य से बचने के लिए हमें लैक्मे क्रीम लगानी चाहिए। लैक्मे लक्ष्मीचंद। सूर्य से बचने के लिए लैक्मे क्रीम लगानी चाहिए। तो सूर्य कवि किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। प्रसिद्ध सांगी व हरियाणवी गायक जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे तो कौन थे? फौजी मेहर सिंह। मेहर से कर लो हार, फौजी कभी भी हार नहीं मानते, तो फौजी मेहर सिंह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें लोक थिएटर का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। प्रथम या प्राचीन पूछ ले तो कौन सा है? कौन थे इसके जनक? उस्ताद अली बख्श थे। अब देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है दोनों की। थिएटर पर सांग करने के लिए लैक्मे क्रीम लगाना इम्पोर्टेंट है। जो आधुनिक
थिएटर है उसमें लैक्मे क्रीम लगाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है अब, ठीक है। जो प्राचीन में जो कि लोक थिएटर थे उसमें क्या था, उसमें जैसे कि थिएटर में पहले भी तख्त होते थे, ठीक है, लकड़ी के तख्त, ठीक है, उन पे ही सांग किया जाता था। तो उनकी हालत ऐसी थी कि उसका पेज निकल जा, मतलब चर 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 बोलते, जब उस पर डांस करते थे, कोई भी नाटक दिखाया जाता था तो वो जैसे छलांगे लगाते थे उस पर, तो सब बोलते थे कि भाई बकस दे टूट जाएगा, बकस दे, ठीक है। तो उस्ताद अली बकस। नेक्स्ट है सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है, तो गुगा गमोड़ा नृत्य से। सांग की शुरुआत कहाँ से होती है, गुगा गमोड़ा। गुगा गमोड़ा नृत्य ऐसे मतलब कि गोल चक्कर काट के, ठीक है, जो डांस किया जाता है उसे बोलते हैं गुगा गमोड़ा नृत्य। कवि शिरोमणि मणि नागिन की मणि, ठीक है। पंडित नेकीराम, कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है, पंडित नेकीराम को। मणि को नहीं मांगते नहीं हैं, क्या करते हैं, कब्जा करते हैं मतलब उसे हासिल करते हैं, ठीक है। मनी को मांगते नहीं हैं, क्या करते हैं, हासिल किया जाता है, बहुत मेहनत लगती है उसे। ये होगी मनी नहीं मांगते, मांगे राम। हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, हरिवंश पुराण में मिलता है। अगर हमें कोई भी ग्रंथ है उसको मतलब कोई भी ग्रंथ है उसको पढ़ना शुरू कर दे तो हरि का नाम लेते हैं। तो हरियाणवी संगीत के बारे में कोई भी ग्रंथ है उसको पढ़ने के लिए हम हरि का नाम लेना जरूरी है, हरिवंश राय पुराण। नेक्स्ट है हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह। अगर वो पितामह हो गया तो राम है, जी हैं, ठीक है, तो राजा राम शास्त्री। लोक रंगमंच का पिता कौन है, राम जी हैं। रामायण सांग का कोरवी भाषा में मंचन अहमद बख्श थानेसरी इसमें बोला गया है। अब इसकी ट्रिक क्या है, पहले मीनिंग समझते हैं इसका। रामायण जो सांग है उसको कोरवी में ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, तो किसने किया था, वो अहमद बख्श थानेसरी ने। अब ट्रिक क्या है इसकी, रामायण सांग है, अगर उसको हम कोरवी में ट्रांसलेट कर देंगे तो हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे। जो थानेसर का हमारा कुरुक्षेत्र में है, तो वो कुरुक्षेत्र वाले क्या बोलते हैं कि भाई बकस दे से थानेसरी में ट्रांसलेट कर दे, बकस दे से थानेसरी में ट्रांसलेट करते, कोरवी में ट्रांसलेट मत कर, ठीक है। तो ये होगी इसकी ट्रिक। अब है दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन को राय साहब उपाधि से नवाजा गया था, किसने नवाजा, ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने दीपचंद बहमन को राय साहब की उपाधि से नवाजा था। पंडित दीपचंद का जो उत्तराधिकारी था कौन था, हरदेव, ठीक है, हरदेव स्वामी था, जो कि रोहतक में रहता है। कौन सा ये, चंबोला वाला, मतलब जो 4 लाइनों की कविता चंबोला बोलते हैं, तो ठीक है, उसका जनक है ये हरदेव स्वामी। नेक्स्ट आधुनिक लक्ष्मीचंद कौन है, मास्टर सतबीर जमदग्नि, जो कि सोनीपत का ही है। सतबीर मॉडर्न टाइम में लैक्मे क्रीम लगाता। अब मॉडर्न टाइम में कौन क्रीम लगाता है, सतबीर लगाते हैं। आधुनिक लक्ष्मीचंद सतबीर जमदग्नि। नेक्स्ट है सांग मंचन में कमीज के स्थान पर अंगिया का प्रयोग किसने किया था। अंगिया क्या होती है, बिन बाजू का बनियान, ठीक है, बिन बाजू की जो टी शर्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, बनियान बोलते हैं या अंगिया बोलते हैं। तो किसने किया था, सांगी हरदेव स्वामी ने। हरदेव कौन है, वही चंबोला वाला, वही दीपचंद बहमन का उत्तराधिकारी। लक्ष्मीचंद का सांग जो सुंदरता का संपूर्ण दृश्य है, तो वो कौन है, पद्मावत है। रागनी के वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता, रागनी के वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता कौन है, वो लक्ष्मीचंद। सांगी रामकिशन व्यास कहाँ के हैं, नारनौल के हैं। रामकिशन पीछे कह रहा है न से नारनौल जोड़ लो। सांगी डॉक्टर कश्यप के मतलब जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सभी का इलाज करते हैं पार्ट बाय पार्ट, हिस्से मतलब जो भी हिस्सा उसका खराब हो रहा है तो उससे इलाज करते हैं। डॉक्टर कश्यप हिसार के हैं। जो ये हमारा चैप्टर है सांग शैली वो कंप्लीट होता है। वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर।